हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ लॉस ऑफ विजन इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं और उसके स्टेजेस क्या होते हैं, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, वो किस तरह से फॉर्म होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लॉस ऑफ विजन से उसका पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। The loss of vision significantly impacts the way individual, especially student, form concept. तो लॉस ऑफ विज़न से जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल पे, खास करके स्टूडेंट पे, जो वो फॉर्म करते हैं कॉन्सेप्ट को, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि हम जानते हैं। फॉर साइटेड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल देख पाता है उसके लिए फिर भी बहुत इजी होता है कि वो कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट वो जो देखता है उससे वो कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है। लेकिन जो स्टूडेंट देख नहीं सकते या कम देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी कॉन्सेप्ट फॉर्म करना। However, for individual with visual impairment, this incident learning is great reduced or absent, which poses unique challenges in their cognitive development. तो उनके cognitive development में बहुत ज़्यादा difficulties आ जाती हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते, concept form करने में उन्हें problem आती है, and understanding of concept और concept को समझने में, जो कि एक normal student से ज़्यादा difficult होता है। ये आगे आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है। इम्प्लीकेशन फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इम्प्लीकेशन क्या होता है? रिड्यूस इंसिडेंटल लर्निंग। विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट मिस आउट ऑन पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग जो होती है उससे वो मिस आउट हो जाते हैं। दैट अकर नेचुरली, जो नेचुरली होती है, जो देख कर होती है, ठीक है ना। जैसे कि दे कैन नॉट सी द एक्शन, वो एक्शन रिएक्शन नहीं देख सकते, इंटरेक्शन करते हैं वो ऑफ पीपल, तो उनके अराउंड जो हो रहा है वो चीज़ नहीं देख सकते, जिससे वो सीखते हैं। डिपेंडेंस ऑन अदर सेंसेस। जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं उनकी डिपेंडेंस दूसरे सेंसेस पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो उनको टच करने का सेंस जो हो, जो सुनने का सेंस है, स्मेल का, टेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं उसके ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच ऑफन रियलाई ऑन विजुअल क्यूज कैन बी मोर चैलेंजिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट टू ग्रास्प। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी इनके लिए ग्रैप्स करना, उनके लिए समझना, इनको पकड़ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। द लैक ऑफ विजुअल स्टिमुली कैन समटाइम लीड टू डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल इंटरेक्शन स्किल जो होती है, विजन लॉस अफेक्ट द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट सोशल क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन में भी इनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो चीज़ कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो कि देख सकता हो, वो देख कर किसी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ सकता है कि किसने कोई भी बात किस तरह कही है। लेकिन क्योंकि ये देख नहीं सकते, तो इनको इस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ये चीज़। ओरिएंटेशन मोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप एंड एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी, इसको भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती है। यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एड सच एज स्क्रीन रीडर, ब्रेल, डिस्प्ले, अदर असिस्टिव डिवाइसेस प्ले क्रिटिकल रोल इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में इन स्टूडेंट के लिए जो कि नहीं देख पा रहे, जैसे कि स्क्रीन रीडर हो गए, ब्रेल डिस्प्ले हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। तो इस तरह आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अवधारणा निर्माण पर प्रभाव किस तरह से पढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी एजुकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि टू एड्रेस इम्प्लीकेशन। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे यूज़ टैक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल करना, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ टू टीच कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए हैंड ऑन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करना। एक्सप्लेन टीचिंग, प्रोवाइड क्लियर डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। अब आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो आप उन्हें डिटेल में समझाओ, स्टेप बाय स्टेप समझाओ, ताकि वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, यूज़ रियल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस टू टीच एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, तो उनके लिए आप क्या करें, आप रियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्रूट्स नेम के बारे में, फ्रूट्स नेम पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको रियल फ्रूट्स ला के दिखाएँ। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप ट्रीज़ के अलग अलग पार्ट, जैसे कि आपका लीफ हो गया, तो आप उसको ले आके दिखाएँ। तो आपका रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल करें। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजिकल एड्स टू एनहेंस लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट एक्विजिशन।
असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजिकल ऐड का इस्तेमाल करें आप उसमें। अर्ली इंटरवेंशन, स्टार्ट स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन अर्ली टू मिटिगेट डेवलपमेंटल डिलेज। तो उनके अर्ली इंटरवेंशन हो, जितने जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनका डेवलपमेंट डिले ना हो। सोशल स्किल ट्रेनिंग, टीच सोशल इंटरेक्शन स्किल एक्सप्लिसिटी एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस। तो उनको सोशल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाए। टीच सोशल इंटरेक्शन स्किल, कि किस तरह से वो सोशली इंटरेक्ट कर सकें ताकि उनकी वो स्किल डेवलप हो सके। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप सोसाइटी से बात करते हो, सोसाइटी से मिलते जुलते हो, वो स्किल बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से वो डेवलप कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में आपका ये कंटेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो अगर आप चाहो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण, स्पष्ट शिक्षण, ठोस उदाहरण आप ठोस उदाहरण दे सकते हैं। सहायक अवधारणा अधिग्रहण और समझने और बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण, जैसे कि आपको बताया था कि आप जिस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं वो सब। शीघ्र हस्तक्षेप, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। सो गाइस, इस तरह से आप देख सकते हैं।